Hello students, I hope that you all are fine। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सबों को आज इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूस टेंस को हम पढ़ाते हैं। तो हमें जैसे पता है टेंस में हर एक टेंस के अंदर एक कंटिन्यूस टेंस होती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इसमें जो यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। तो इस एम आर कभी भी आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा चार। जैसे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ हमेशा एम होगा, वी के साथ आर, यू के साथ आर। और इंग्लिश में ये होते हैं कि इंग्लिश में एक के लिए भी तुम लोग, आप या आप लोग, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। बस यहाँ देखिए सिंगुलर के लिए हम जब एक के लिए बोलते हैं तो हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं प्लूरल में। और थर्ड पर्सन में हम हमेशा यूज़ करते हैं इज़। यहाँ देखिए नेम है तो नेम के लिए हम क्या यूज़ किए, इज़। और थर्ड पर्सन का प्लूरल में आर। जब कभी एक से ज़्यादा नेम होगा तो आप हमेशा वहाँ आर यूज़ करिएगा, इज़ के बदले आर। क्योंकि इज़ जो है यहाँ देखिए ये एक्चुअली में थर्ड पर्सन का सिंगुलर के लिए बताया गया। और इसी के जगह एक से ज़्यादा नाम हो जाता है, मोहन एंड राम बोलेंगे तो वो क्या हो गया, दो नाम हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आर, जब दो नाम आता है हमारे सेंटेंस में तो वो हो गया प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल। दूसरों के बारे में जब कभी हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ नाम में हम किसी एक के बारे में बात करते हैं वो हो गया इज, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में आपको दो नाम मिल रहा है वो हो गया प्लूरल। नाम के साथ हमेशा, दो नाम के साथ हमेशा आप यूज़ करेंगे आर। और आपको ये भी पता होगा हर एक टेंस में चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं वो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके विषय में कहा जा रहा है। यहाँ हो गया सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है यहाँ देख सकते हैं एम होता है। आई के साथ मैं यहाँ यूज़ कर दिया एम। फिर उसके बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब खत्म होगा, आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, आई एम रीडिंग। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम लिख रहे हो। तुम लिख रहे हो को जब हम ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट हो गया तुम, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर। और लिखना को हम कहते हैं राइट। तो राइट के बदले हम वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो जाता है फोर्थ फॉर्म राइटिंग। यानी तुम लिख रहे हो उसका यहाँ फुल सेंटेंस में हो गया यू आर राइटिंग। वह जा रहा है, वह जा रहा है। यहाँ भी देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, वह को कहते हैं, वह हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। अगर यहाँ लड़की ले कहा जाता है वह जा रही है तो हम यहाँ इस सेंटेंस में लिखते हैं सी इज गोइंग। बट हमारे पास यहाँ सेंटेंस है ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है, वह जा रहा है। वह जा रहा है इसलिए हम वह के लिए ही लिख दिए हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ कर दिए, और जा रहा है वर्ब फॉर्म लगाने के लिए हम आईएनजी लगा दें। अब देखिए जैसे कंटिन्यूस टेंस का हम आप लोग को अफर्मेटिव बता दिए थे, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में बस आपको हिंदी में नहीं लगाना है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है। तो ये सारा सेंटेंस में देखिए मैंने हर एक सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस में भी बताया। कोई भी सेंटेंस में नहीं जब आता है तो वो होता है नकारात्मक सेंटेंस। यहाँ देखिए इसी का सेंटेंस को मैंने यहाँ नेगेटिव में बताया, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजी से बना लेंगे अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ आप लोग को फॉर्मूला के हिसाब से बताए थे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ भी यूज़ कर देना, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आपको नोट लगा देना।
सेंटेंस में भी वही चीज़ हम यूज़ किए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद प्लस करके नॉट प्लस वर्ब फॉर। हाँ, पहले आप लोग को बताए थे अफर्मेटिव में मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, वह जा रहा है। उसी का ऑपोजिट देखिए यहाँ नेगेटिव में बता दिए हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम नहीं लिख रहे हो, वह, ये सेंटेंस हो जाएगा वह नहीं जा रहा, ही इज नॉट, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी देखिए नॉट। ये सारा सेंटेंस में देखिए जो भी अफर्मेटिव में था सेम हम वैसे बनाए, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत नॉट का यूज़ किए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में जो चीज़ है उसी में बस आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट यूज़ करते हैं तो वो आपका नेगेटिव में बन जाता है। ये भी कंटिन्यूस ही है, देखिए वाह मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम नहीं लिख रहे हो, वह नहीं जाना, ये सारा सेंटेंस आपको नेगेटिव में दिखाया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे। और इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कि क्वेश्चन करना, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चक्का घुमाना। चक्का घुमाना मीन्स आगे का सेंटेंस को वर्ड को पहले डाल देना, पहले का वर्ड को पीछे डाल देना। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले जो सेंटेंस बताए थे उसी को हम क्वेश्चन में बना दिए, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस आपको लिखने के बाद तुरंत ये भी यूज़ करना है, इंट्रोगेटिव मार्क भी यूज़ करना है क्वेश्चन वाला, तभी तो बनेगा क्वेश्चन, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। और इसी को आप अगर अफर्मेटिव में देखते हैं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अभी आप लोग को हम बताएं कि चक्का को घुमा देना, देखिए आगे का चक्का को हम कहाँ लेके जाएंगे, पीछे। पीछे के चक्का को गाड़ी में जैसे चक्का होता है वैसे यहाँ भी देखिए ये वर्ड को, एक वर्ड को हम जो पीछे की वर्ड है उसको हम पहले लगा दिए और पहले के वर्ड को हम बाद में लगा दिए। ऐसे ही बस करना है, एक वर्ड को बस चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आना है और सब्जेक्ट को आपको उसके बाद लगा देना है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, वह कहाँ जा रहा है। अब इस सेंटेंस में आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, ये दोनों सेंटेंस से ये थोड़ा अलग है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब WH वर्ड से आप लोग को किसी भी प्रकार का सेंटेंस मिलता है, WH वर्ड जहाँ होता है वाई, वेयर, व्हेन, इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है इस सेंटेंस में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है। इसके अर्थ देखिए यहाँ इस सेंटेंस में कहाँ है, ये आपको मिल रहा है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ देखिए वेयर, वेयर, उसके बाद इज ही गोइंग। तो आप ये समझ गए होंगे। अब फिर आपको हम चौथा बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है नेगेटिव, वैसे इंट्रोगेटिव है तो इसका भी आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। इसी सेंटेंस को देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ और इसका ऑपोजिट वर्ड है क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे आपको कभी कहा जाता है तुम नहीं लिख रहे हो, क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन आप कर रहे हैं लेकिन उसमें नेगेटिव आ रहा है उस सेंटेंस में, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं काम नहीं करता हूँ। कुछ भी सेंटेंस आप बोलते हैं जिसमें आप नहीं लगाते हैं। इस सेंटेंस में देखिए ये सेंटेंस को हम यहाँ लिख दिए, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, उसके नीचे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये सारा सेंटेंस को हम सेम नीचे उतार देंगे, यहाँ देखिए ऐसे लिख दिए। बस थोड़ा सा इसमें आपको चेंजिंग करना है, नोट लाना है।
जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद तुरंत आपको नोट लाना है। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। तो इसमें आपको हम बताएं सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लाना। देखिए इस सेंटेंस में क्या तुम नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग। वह क्यों नहीं जा रहा है। पहले तो आपको ये सारा सेंटेंस को आपको क्लियर करना होगा। जो ऊपर का दो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो आपको इसमें सब्जेक्ट जैसे है उसी के बाद इस नीचे वाला सेंटेंस में आपको नोट लगा देना। जैसे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। अब ये सेंटेंस देखिए, वह कहाँ जा रहा है, उसी टाइप्स का है ये भी सेंटेंस। इसमें एग्री नहीं है। वह क्यों नहीं जा रहा है, इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है नहीं आया ये वर्ड नहीं। तो ये जब कभी आता है नहीं तो आपको पता चल जाता है वो नेगेटिव है। नेगेटिव तो है इस सेंटेंस में, लेकिन क्वेश्चन के साथ नेगेटिव है। क्वेश्चन भी किया जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ आपको एक चीज़ मिलेगा, हम बताए थे आप लोग को क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। आप लोग को यहाँ मिल रहा है क्यों। जब ये वर्ड मिल रहा है तो सबसे पहले आपको इस वर्ड को लिख देना है, वाई लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर उसके बाद इज एम आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख देना है। वह क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज ही नॉट गोइंग। तो ये सारे सेंटेंस आप लोग जो भी पढ़े देखिए, इसमें हम पढ़ाएं आप लोग को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। कभी कभी आपको सेंटेंस में आपको मिलेगा इस टाइप का, isn't, aren't। ये सारा सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के वर्ड देखिए, ये दोनों वर्ड देखिए, ये दोनों का मीनिंग वही चीज़ है, बस इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है isn't, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है aren't। तो ये कुछ नहीं है। जब कभी आप सेंटेंस में देखेंगे ये सारा वर्ड तो आपको कंफ्यूज न होना, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड कहते हैं। जब सेंटेंस में ये ऐसे बोलने से हमारे इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट आती है, और इसे कहने से हमारे लैंग्वेज में भी इम्प्रूव होती है। और हो सके तो आप हमेशा जब कभी इंग्लिश बोलते हैं तो ये कोशिश करिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ करें, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और लोग भी आपसे थोड़ा आपका इंग्लिश जब वो लोग सुनेंगे तो वो लोग भी अट्रैक्ट होंगे। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ों को जितना मैं पढ़ाया हूँ आप समझ गए होंगे। और इसी वीडियो के साथ मैं अपना विराम लेना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।